को एज्यूम करनी है, उसकी स्पीड हम लोग वेरी करेंगे वर्चुअल एक्सिस की। उसके सामने अपना जो रियल एक्सिस है वो 2:1 रेशियो में वो स्पीड उसकी वेरी होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल ये वर्चुअल एक्सिस का मैं सेट पॉइंट 360 डिग्री डाला है वेलोसिटी, तो मेरा रियल एक्सिस जो है वो उसका हाफ बोला तो 180 डिग्री प्रति सेकंड पे घूमेगा। फिर मैं वर्चुअल एक्सिस की सेट पॉइंट बढ़ाऊंगा 720, तो रियल एक्सिस की स्पीड सेट पॉइंट भी बढ़ के 360 हो जाएगी। तो मैं वेरी ये करूंगा वर्चुअल एक्सिस, और उसके सामने फिजिकली मोटर की जो मूवमेंट है, जो स्पीड है वो चेंज होगी। ऐसा हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो दो एक्सिस की सिंक्रोनाइजेशन की बात हो रही है। तो उसके लिए हमने पहले यहाँ पे दो एक्सिस बनाया, एक रियल एक्सिस जिसमें ड्राइव कनेक्टेड है और एक वर्चुअल एक्सिस। दो एक्सिस बनाने के बाद अभी ये प्रोग्राम था, ये एमसीसी यूनिट में हमने प्रोग्राम बनाया है। तो ये अपना फॉल्ट वाला तो वो ब्लैंक था, वो वाला है। तो ये एक्सिस ऑन किया है। तो अभी तक अपने जितने भी टास्क थे, एक्सरसाइज हमने की, उसमें सिंगल एक्सिस का ही हम लोग कर रहे थे बार बार कुछ ना कुछ। लेकिन ये फर्स्ट टाइम हम लोग दो एक्सिस को एक साथ रन कर रहे हैं, वो भी एक दूसरे के साथ वो गियरिंग में चलेगा, सिंक्रोनाइजेशन में। तो अभी एक्सिस भले प्रैक्टिकली मोटर नहीं है, बट कोई भी एक्सिस हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं और उसको कहीं पे भी यूज करना है, मतलब कमांड उसके ऑपरेट करने हैं, तो उसको इनेबल करना जरूरी होता है। तो इसके लिए अभी तक हम लोग एक एक्सिस ऑन ऑफ करते थे। यहाँ आप देखेंगे तो मैं डिजिटल इनपुट टू ऑन करने से ये डिजिटल इनपुट टू ये सिलेक्ट किया गया है। और वो इनपुट कहाँ से आ रहा है, अपना इंटीग्रेटेड सिनामिक्स इंटीग्रेटेड, मतलब जो ऑन बोर्ड आयो थे सीमोशन डी कंट्रोलर पे, जो इंटरनली सीमोशन के साथ कनेक्टेड नहीं होता है बट इस सीयू के साथ कनेक्टेड होता है। तो उस DI पे ये एक्सिस ऑन ऑफ किया है। तो ये फॉर एग्जांपल यहाँ से एक्सिस दोनों ऑन करनी है, तो ये ऑन हो गई। तो ये तो हमें ऑलरेडी आइडिया है ऑन ऑफ एक्सिस जो हम लोग यहाँ से डालते थे। अपना ये जो फिफ्थ विंडो है उसमें पहले दो ही है एक्सिस ऑन ऑफ का, वहां से डालते हैं। अभी दूसरी प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट है एक्सिस ऑन होने के बाद। ये पोजिशनिंग वाला है। अभी हमने ये सब देख लिया, दोनों एक्सिस जनरेट किया और यहाँ पे जाके टिक भी कर दिया। ये अपना जो था यहाँ पे जाके ये टिक भी कर दिया कि हम लोग जो अपना रियल एक्सिस है उसको किसके साथ सिंक्रोनाइज करने जा रहे हैं ऐसा। तो ये मेरा फॉलोअर एक्सिस हो गया, जो ड्राइव 1 है वो इसको फॉलो करेगा। ये टिक जहां में किया है तो वो किसको फॉलो करने वाला है वो एक्सिस हमने सिलेक्ट किया। वी एक्चुअल एक्सिस बोला तो वर्चुअल एक्सिस। तो दो एक्सिस बनाया एंड ये इंटरनली लिंक किया यहाँ। उसके बाद आपको यहाँ प्रोग्रामिंग लिखना है। यहाँ पे अभी मैं DI ऑन किया तो यहाँ पे पहले स्टार्ट एक्सिस किया है वी एक्सिस को। तो ये अपना जो हम लोग जॉग मोड में करते थे ये वही वाला इंस्ट्रक्शन है, बट एक्चुअली कुछ घूमने वाला नहीं है, बट सॉफ्टवेयर ऐसा बोल देगा कि वो घूम रहा है ऐसा। तो ये एक्सिस को हमने रन कर दिया इतनी स्पीड पे। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वी एक्सिस है। अभी अपना टास्क में ऐसा बात था कि जो मेरी स्पीड सेट पॉइंट है वो HMI से आनी चाहिए या वेरिएबल टेबल से, जो मैं वॉच टेबल से फोर्स कर सकूं या चेंज कर सकूं। तो ये स्पीड सेट पॉइंट हमने सिलेक्ट किया। यहाँ ये ड्रैग ये इसमें दिखाता है सारा।
हम लोग जो भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो, तो वो यहाँ आपको दिखेगा। ये ग्लोबल वेरिएबल में देखो, ये स्पीड सेट पॉइंट है, सॉरी ये बुलियन है, ये स्पीड सेट पॉइंट है, ये जो फोर्थ रो है ये। तो ये यहाँ पे या डिक्लेयर हम लोग यहाँ करते हैं तो अपने आप इसमें दिखने लगता है। ये जो वेलोसिटी सिलेक्शन है, इसमें बहुत सारे वेरिएबल दिख रहे, बट हमें जो चाहिए था वो हमने सिलेक्ट किया कि मेरी स्पीड यहाँ से आएगी। डायरेक्शन भी मैंने डिफाइन कर दिया कि वो ऑलवेज पॉजिटिव में घूमना चाहिए, तो ये एक ही डायरेक्शन में घूमेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। और ये डिफॉल्ट है, वेलोसिटी रिच्ड होता है तब तक मेरे को प्रोग्राम को डिले करना है उसकी एग्जीक्यूशन। तो ये मेरा घूमना स्टार्ट हो गया, जैसे ही इंस्ट्रक्शन ऑन हुई तो इस स्पीड पे घूमना स्टार्ट हो गया वी एक्सिस। बट फील्ड में कुछ घूम नहीं रहा है, वो सॉफ्टवेयर में मतलब ये जो उसकी वेट टेबल होती है वहां पे आपको दिखाएगा ऐसा कि जैसे कि वो घूमने लगा है करके ऐसा। तो ये तो इसका वेट टेबल हो गया रियल एक्सिस का। बट ये वी एक्सिस में आप जाओगे एक्सपर्ट लिस्ट पे, तो ये इंस्ट्रक्शन रन होने के बाद ये जो यहाँ पे उसका वेलोसिटी दिखाने लगेगा, मोशन स्टेट डाटा एक्चुअल वेलोसिटी, ये जो है यहाँ पे आपको एक्चुअल वेलोसिटी दिखाने लगेगा। तो फील्ड में कुछ घूम नहीं रहा है, ये वर्चुअल एक्सिस घूमना चालू हो गई है, ऐसा ऐसा वो यहाँ पे इंटरनली दिखाता है, क्योंकि हमें कहीं पे यूज करना है उसके लिए वो ये टेबल में से हम लोग ये पैरामीटर उठा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लाइव जब देखोगे तो दिखेगा वो, जब वर्चुअल एक्सिस रन होगी तो वर्चुअल एक्सिस रन हुई, उसके बाद ये एक्सिस में स्टार्ट की साथ में, ये मतलब कंप्लीट रन हुई, उसके बाद ये एक्सिस स्टार्ट हुई, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोग्राम में डिले डाला है एग्जीक्यूशन में। तो अभी ये वेलोसिटी गियरिंग ये वाला स्टार्ट हुआ। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ से डाली हमने, ये इंस्ट्रक्शन तो पता है, हम लोग यहाँ से डाल रहे थे, ये वाला इंस्ट्रक्शन था। अभी ये गियरिंग वाली इंस्ट्रक्शन इसमें नहीं है, सिंगल एक्सिस कमांड में नहीं है। तो कहाँ है वो देखते हैं, अभी आप भूल गए हैं तो यहाँ पे देखने का, यहाँ नहीं दिख रहा है, फिर मैं आगे गया तो गियरिंग एंड कमांड है, इसमें यहाँ दिख रहा है, आप देखेंगे तो ये वाला है वेलोसिटी गियरिंग ऑन। तो ये हम लोग ऑन कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन वहां से डाला तो ये पहले ब्लैंक होता है, फिर हमें सिलेक्ट करना रहता है यहाँ पे सिंक्रोनियस ऑपरेशन। तो ये ऑटोमेटिक ये एक ही है, अभी हमने ये पूरे प्रोजेक्ट्स में अपना सिंक्रोनियस ऑप्शन वाले फोल्डर कितने हैं, ये वाला सिंक्रोनियस वाला एक ही बना है, तो इसके लिए यहाँ एक ही दिख रहा है। अभी यहाँ पे फॉलोइंग एक्सिस मतलब कि मास्टर एक्सिस को जो फॉलो करेगा, मतलब स्लेव एक्सिस जो फॉलो करने वाला है उसके लिए फॉलोइंग एक्सिस लिखा है, वर्चुअल को वो फॉलो करेगा। तो जो फॉलो करने वाला है वो यहाँ सिलेक्ट करना है, तो अपने केस में फॉलो करने वाला एक्सिस जो है वो यही है, RA एक्सिस ड्राइवर। और अपना मास्टर एक्सिस कौन सा है, यहाँ आप देखेंगे इंस्ट्रक्शन में, तो यहाँ पे एनकोडर की एक्सिस भी लिंक कर सकते हैं, एनकोडर एक्सटर्नल मास्टर लीडिंग एक्सिस, तो लीड कर रही है, या मास्टर एक्सिस जो है वो अपनी वर्चुअल एक्सिस है VA एक्सिस, तो यहाँ पे हमें BA सिलेक्ट करना है। फिर गियर की डायरेक्शन, अभी कभी कभी हमें ऐसा भी होता है कि ये मोटर सीधा घूम रहा है तो उसकी साथ जो सिंक्रोनाइज मोटर है वो उल्टी डायरेक्शन में घूमती है। अगर ऐसा केस है तो यहाँ पे हम लोग
इन सेम डायरेक्शन में न डालते हुए ऑपोजिट टू करंट डायरेक्शन वो डाल सकते हैं, बट हम लोग अभी सेम डायरेक्शन में घुमाने वाले हैं, इसके लिए ये सेम डायरेक्शन में घूमेगा, मतलब जो फॉलो करने वाला है वो सेम डायरेक्शन में घूमेगा। गियर रेशियो, अभी गियर रेशियो 1/2 डालना है, सॉरी 2/1 डालना है। तो यहाँ पे 1/2 डाला हुआ है, तो अपना आई थिंक एप्लीकेशन जो है उसमें क्या लिखा है, गियर रेशियो 2:1 विथ रिस्पेक्ट टू वर्चुअल एक्सिस, मतलब वर्चुअल 2 राउंड घूमेगा तो दूसरा जो है वो 1 राउंड घूमेगा। तो 2:1 बोला तो 2/1 हुआ। तो यहाँ पे मुझे गियर बॉक्स रेशियो क्या डालना चाहिए, 2 डालना चाहिए। तो यहाँ वो रेशियो डालना है जो अपना यहाँ डिसाइड हुआ था। सॉरी ये था, तो ये जो रेशियो अपना था 2/1 बोला तो 2 वो यहाँ डालना है। तो अभी ये इतना सेटिंग करने के बाद ये तो फैक्ट्री डिफॉल्ट था, और ये डिले एग्जीक्यूशन प्रोग्राम करना है जब तक वो सिंक्रोनाइज नहीं होता है तब तक। उसके बाद आगे की इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो सकती है, ऐसा इसका मीनिंग है। तो इतना करने से अभी क्या होगा कि ये 360 डिग्री स्पीड पे अगर हमने डाला है HMI से तो ये 180 पे घूमेगा नीचे वाला। फिर इसकी स्पीड अगर 720 हुआ तो नीचे वाले की स्पीड हो जाएगी 360। अगर ऊपर वाले की स्पीड 200 डाला तो नीचे वाले की स्पीड आएगी 100। तो हमने गियर बॉक्स रेशियो जो है वो, सॉरी ये डबल हमने डाला है, 1/2 नहीं है, बट अच्छा इसका 2 तो इसका 1, ओके। तो हाफ में घूमना चाहिए एक्चुअली, उसका 2 रिवॉल्यूशन इसका 1 रिवॉल्यूशन। तो मैं गलत डाला था, यहाँ पे मेरे हिसाब से 0.5 ही आएगा। मतलब अपना फॉलोइंग जो है वो, मतलब वो 2 रिवॉल्यूशन घुमा तो अपना 1 रिवॉल्यूशन घूमेगा, तो ये 0.5 बराबर था यहाँ पे। मतलब ये 2 रिवॉल्यूशन घूमेगा तो नीचे वाला 1 रिवॉल्यूशन घूमेगा। तो वो सिंक्रोनाइज में चलता रहेगा दिन भर, ऐसे छोड़ दिया ऑन करके। तो फिर ये स्टॉप किया तो दोनों रुकेंगे। तो हमने पहले VA को स्टॉप किया है, VA को स्टॉप करने के बाद हमने इसको स्टॉप किया है, सिंक्रोनाइज वाली जो ब्लॉक है उसको स्टॉप किया है। तो एक्चुअली होता क्या है, जब ये स्टॉप होगा ना तो वो ऑटोमेटिक वो भी स्टॉप हो जाएगा साथ वाला, क्योंकि वो दोनों सिंक्रोनाइज में थे। तो जब मेरी इसकी स्पीड 0 हो जाएगी तो फॉलोवर की स्पीड भी 0 हो जाएगी। उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन डालना जरूरी है, अदरवाइज एरर आ सकती है। भले ये इंस्ट्रक्शन से दोनों रुक गए, लेकिन ये भी डालना है। अगर ये नहीं डाला तो नेक्स्ट स्टार्टअप में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें ये जो वेलोसिटी गियरिंग ऑन किया था उसको ऑफ भी करना है। तो ऑफ वाली इंस्ट्रक्शन भी उसके बाजू में ही थी, ये रही, ये ऑफ वाली इंस्ट्रक्शन। तो वो यहाँ से डालना है, और उसके बाद आपको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये स्टॉप वाला इंस्ट्रक्शन है। तो जब स्टॉप होने वाला है, दोनों का सिंक्रोनाइजेशन जो है वो ऑफ होने वाला है, तो उस केस में अपने को जो भी उसमें दिखाया था स्टार्ट में वो यहाँ बताना जरूरी है। फॉलोइंग एक्सिस ये है, और उसकी सिंक्रोनस ऑपरेशन की जो ये फोल्डर बनी है वो यहाँ सिलेक्ट करनी है, RA ड्राइव सिंक्रोनियस।
तो ये सिंक्रोनियस ऑपरेशन को मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ऐसा उसका मतलब है। और जब स्टॉप होगा तो उस टाइम का ये है सेट पॉइंट से एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और ये जर्क है, हमने जो पहले देखा था वही है। तो ये इससे वो स्टॉप हो जाएगा, जो सिंक्रोनाइज था वो डीसिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो ये भी इजी है, आप यहाँ से इंस्ट्रक्शन नया डालते हैं तो यहाँ क्लिक करके ये यहाँ से डाला था, जैसे फर्स्ट टाइम डालते हैं तो ऐसा ब्लैंक दिखता है। फिर आप डबल क्लिक करके यहाँ सिलेक्ट करेंगे जो चाहिए वो, कौन सा एक्सिस मास्टर है वो बताएंगे, गियर का डायरेक्शन जो है वो बताएंगे इन सेम डायरेक्शन, गियर वर्क्स रेशियो जो है वो बताएंगे। तो वो हम लोग परमानेंट डालने वाले हैं तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, वैल्यू इनपुट, मतलब मैं यहाँ पे वैल्यू इनपुट करूंगा ऐसा बोला तो यहाँ से हम लोग इनपुट कर सकते हैं। तो ऐसा करके ये हो गया खत्म, ये ऐसे हमने डाला था। सेम स्टॉक वाला भी, ये जो था यहाँ पे गियरिंग वाला सिंबल, यहाँ से टूल बार में से ये खुला, इसमें ये दिखा रहा है स्टॉप वाला, ये इंस्ट्रक्शन डाला तो ये देखो ब्लैंक आ रहा है। फिर ब्लैंक के बाद आपको ये सिलेक्ट करना है एक्सिस, कौन सी एक्सिस को ऑफ करना है, गियरिंग वेलोसिटी वाला। तो वो एक्सिस सिलेक्ट, मतलब बाय डिफॉल्ट ये बरा अपना एक एक ही है तो ऑलरेडी वो बराबर सिलेक्टेड आ गया, तो ये ऑफ हो जाएगा। ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो इससे इतनी, सिर्फ इतना प्रोग्राम लिखने से इतना बड़ा काम हो गया, तो वो ये उसका बेनिफिट है। ये जो एमसीसी चार्ट की इंस्ट्रक्शंस है वो 4-5 इंस्ट्रक्शन डालने से कुछ बड़ा काम आप इजीली कर सकते हैं। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये अपना पहला 2 एक्सिस वाला हमने एग्जांपल लिया जिसको हमने सिंक्रोनाइज किया। रंजय जी, हेलो हेलो। हाँ हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। हम ये वर्चुअल एक्सिस के जगह पे दूसरा एक्सिस भी ले सकते हैं ना, ले सकते हैं ना ड्राइव, दूसरा एक्सिस वर्चुअल के हाँ ले सकते हैं, अगर मेरे को, हाँ हाँ यानी हम सपोज 2 मोटर से हाँ और 2 सिंक्रोनाइजेशन में चलाना है, तो एक को मास्टर रख के हाँ ये हाँ दूसरे को एज उसको फॉलो रख सकते हैं ना, ऐसा भी। हाँ हाँ कर सकते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, ऐसा करके देख ही लेते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो लाइव दोनों मोटर दिखेगी, मतलब एक 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 अगर मास्टर 2 रिवॉल्यूशन घूम रहा है प्रति सेकंड तो दूसरा आपको स्लो घूमता हुआ दिखेगा, 1 रिवॉल्यूशन प्रति सेकंड ऐसा दिखेगा। तो ऐसा हम लोग अभी लाइव बना लेते हैं इसमें एडिट करके, तो समझ में आ जाएगा।
हाँ, अभी हम लोग दूसरा रियल एक्सेस डालने जा रहे हैं, तो उसके लिए पहले तो यहाँ पे अपने को एक ड्राइव भी ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग ये इसको डिलीट मार देते हैं, वर्चुअल एक्सेस को। ठीक है, ये डिलीट मार दिया। अभी यहाँ पे हम लोग एक इंसर्ट ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, ड्राइव 1 नाम कुछ भी रहने दो, कोई इश्यू नहीं। ड्राइव 1 ही नेम रहने दिया, मतलब सब डिफॉल्ट रहने देता हूँ। ओके, इसका यही डिफॉल्ट रहने देता हूँ। ये मैं बंद करके रख देता हूँ। मोटर फ्रॉम ड्राइव क्लिक रहने देता हूँ। तो जाहिर है एनकोडर भी मोटर से ही आएगा। ये मैं फिनिश कर दिया। तो यहाँ पे अभी 2 ड्राइव हो गया। ठीक है, तो एक अपना ऑलरेडी लिंक था, अभी ड्राइव 1 हम लोग दूसरे एक्सिस में लिंक करेंगे। तो इसका नाम कुछ भी देख सकते हैं, रियल एक्सिस, एक्सिस 1। तो हम लोग इसको मास्टर बोल देते हैं, तो अपने को क्या समझने में आसानी रहेगी। मास्टर एक्सिस ऐसा लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इसमें मेरे को सिंक्रोनाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मास्टर है। जो स्लेव है उसमें मैं टिक करूंगा सिंक्रोनाइजेशन, यहाँ करने की जरूरत नहीं। तो ये मास्टर एक्सिस हो गया। फिर ये मेरा उसमें रोटरी वाला था, तो ये भी हम लोग रोटरी रखेंगे, क्योंकि यूनिट सेम रखना पड़ता है। वो रोटरी था, तो ये भी रोटरी, रोटरी इलेक्ट्रिकल। अपना ये अभी ड्राइव 1 जो बचा था, वो मेरा मास्टर एक्सिस का ड्राइव हो गया। तो ये मैं असाइन, इसका ये एनकोडर, ये बाय डिफॉल्ट एक ही बचा है ना, तो बराबर ले लेता है, तो मेरे को कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो ड्राइव 1 का एनकोडर दोनों उसने लिंक कर लिया, ये एक्सिस बन गया, मास्टर एक्सिस। अभी ये था मेरा, ये जो सिंक्रोनाइज वाला है, ये मैं डबल क्लिक करूंगा। ठीक है, ठीक है, अभी मेरा दोनों एक्सिस रेडी है। मैं ये सिंक्रोनाइज वाले में जाता हूँ। तो अभी यहाँ पे मेरे को मास्टर एक्सिस दिख रहा है, यहाँ मैंने टिक कर दिया, और मुझे सेट पॉइंट किसका फॉलो करना है, मास्टर एक्सिस का। मतलब इसके साथ भी अभी अपना ड्राइव 1 लिंक है ऑलरेडी, तो ये टिक करना जरूरी था, तो हमने फिर से टिक कर लिया, इसको मैं क्लोज कर दिया। ठीक है, तो वो टिक करने से यहाँ पे ऑटोमेटिक ये फोल्डर आ जाती है। अगर मैं टिक हटाऊंगा ना, तो यहाँ से ये फोल्डर हट जाएगी। आपको देखना है तो दिखाता हूँ उससे। ये था, देखो ये टिक हटाया तो यहाँ से फोल्डर हट गया।
तो जब एक दूसरे में लिंक है ना तो ऑटोमेटिक फोल्डर बना के रख देता है। तो ये सीमेंस ने ऐसा किया है कि वो खुद अंदर एक दूसरे के साथ लिंक के लिए जो प्रोग्रामिंग लगती है उसके लिए वो ऐड कर देता है ऑप्शन। ये इसमें कपलिंग टाइप में सेट पॉइंट के अलावा और कुछ है क्या उसमें ऑप्शन, क्या एक ही रहता है? हाँ, कोई ऑप्शन होते हैं। ओके। एक तो सेट पॉइंट होता है या एक्चुअल वैल्यू होती है। तो जब एनकोडर होती है कोई, जैसे लाइन एनकोडर है, तो उस टाइम पे हम लोग ये सिलेक्ट करते हैं एक्चुअल वैल्यू एक्स्ट्रापोलेशन, ये बात मतलब एक्चुअल वैल्यू को फॉलो करेगा एनकोडर रहेगा तो। और नॉर्मली एक्सिस टू एक्सिस करते हैं, मतलब लाइन एनकोडर नहीं है तो ये सेट पॉइंट वाला लेते हैं। ठीक है। तो एनकोडर को भी हम लोग एक्सिस बनाते हैं, एनकोडर की भी एक एक्सिस बनती है और वो उसमें फिर हम लोग ये टिक करते हैं उसके सामने ये जो फॉलोवर है। तो उस केस में फिर वो लाइन एनकोडर को फॉलो करता है, जैसे लाइन स्पीड बढ़ेगी तो इसकी स्पीड भी बढ़ेगी, या लाइन स्पीड के साथ साथ वो भागेगा। तो नॉर्मली हम लोग कुछ कट टू लेंथ एप्लीकेशन ऐसा होता है कि वो लाइन स्पीड के साथ एक यूनिट भागेगी और कटर ऐसा क्रॉस कटिंग करेगा। तो उस केस में हम लोग एनकोडर के साथ इसको लिंक कर देते हैं, जो दूसरी एक्सिस है उसको। तो ये अभी हो गया जैसे हमने पहले किया था। तो ये दोनों एक्सिस रेडी हो गई। अभी मैं सेव कंपाइल करूंगा ना तो एरर देगा, क्योंकि अंदर वर्चुअल एक्सिस का प्रोग्रामिंग पड़ा हुआ है दोनों एमसीसी चार्ट में। तो यहाँ पे अभी देखना एरर आएगा, तो हमें वो डिलीट करना पड़ेगा वर्चुअल एक्सिस, और उसकी जगह पे ये मास्टर एक्सिस को ऐड करना पड़ेगा प्रोग्रामिंग में। ये देखो यहाँ पे एरर आया, 5 एरर दिखा रही है एमसीसी चार्ट में। क्यों एरर दिखा रही है? क्योंकि अपना प्रोग्रामिंग जो था वो वीए का पड़ा था उसमें। तो हम लोग अभी ये खोलते हैं और वो हटा देते हैं। ये तो यहाँ वीए नहीं है, अभी मेरा एक्सिस वीए जैसा कोई है ही नहीं। तो यहाँ मुझे क्लिक करूंगा तो ये देखो इसने बोला कि यहाँ पे ये क्रॉस आ गया, कि ऐसा कोई अभी नहीं है। तो मैं उसको ओके बोला, तो मुझे अभी एक्सिस मेरा नया कौन सा आया, मास्टर। तो इतना ही करना था, एक्सिस का नाम बदल दिया। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ मास्टर एक्सिस आ गया, वीए वाला हटा दिया मैंने यहाँ से। सेम यहाँ से भी मुझे ये पॉप आ रहा है कि अभी वीए जो है वो नहीं है प्रोग्रामिंग में। तो मैं जब है ही नहीं तो यहाँ दिखेगा भी नहीं। तो अभी ये मास्टर सिलेक्ट किया, तो ये मास्टर 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 और ये अपना पुराना वाला ए हो गया। तो ये एक हुआ। अभी मैं कंपाइल करूंगा तो एरर कुछ कम हो जाएगी, लेकिन अभी दूसरी जगह पे बाकी है। तो 5 की जगह पे अभी कम एरर दिखाएगी, कि अपने दूसरे चार्ट में अपडेट करना बाकी है। तो 5 में से 2 एरर कम हो गई, ये हमने जो अभी 2 अपडेट किया उसके लिए। 3 एरर बाकी है, तो ये दूसरे चार्ट में भी अपडेट कर देते हैं, तो एरर 0 हो जाएगी। यहाँ ये वीए एक्सिस है, तो वीए एक्सिस है ही नहीं, तो तुरंत पॉपअप आया कि ये एक्सिस नहीं है, ये रेड स्टेटस। तो हमने उसको ओके बोला, और अभी हमें पहले कौन सा एक्सिस स्टार्ट करना चाहिए, मास्टर एक्सिस। तो यहाँ मास्टर डाल दिया। ये HMIC उसकी जो स्पीड डालेंगे मास्टर के लिए, मतलब जो पहला मोटर है वो, उसकी स्पीड HMI से सेट होगी और पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगी। तो अपना सेम लॉजिक है, कुछ चेंज नहीं है। लॉजिक वही है, सिर्फ एक्सिस बदला। यह मास्टर होगी, सेम स्टॉप में भी हमें ये नहीं है, तो हम यहाँ पे मास्टर को स्टॉप करेंगे, और ये डिफॉल्ट ऑलरेडी सब सही है। तो ये मास्टर स्टॉप हो गया। अभी यहाँ पे भी अपडेट करना पड़ेगा अगर कुछ होगा तो। यहाँ पे भी ये जो VA है वो नहीं है, एक जगह पे VA था, आपको याद होगा तो। इस जगह पे ये मास्टर पे VA था पहले,
तो यहाँ पे अपने को अभी मास्टर एक्सिस वो सिलेक्ट कर लिया, मतलब कि मेरा जो ड्राइव 1 है वो, उसको ये ड्राइव 2 फॉलो करेगा, ड्राइव 1 को अभी सर्वो 2 फॉलो करेगा, ये अपना सर्वो 2 हो गया फॉलो कर, तो ये ओके हो गया। सेम इसमें वो नहीं था, तो इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें वो मास्टर बताने की जरूरत नहीं है। तो जो वेलोसिटी ऑफ करते हैं तो वो स्लेव वाला ऑफ होता है बाद में। अच्छा है, तो ये अभी एरर 0 हो जाएगी, मैं फिर से सेव कंपाइल कर, ये सेव कंपाइल किया, अभी पूरा सक्सेसफुल है और कोई एरर नहीं है। तो ये आपका अभी इस केस में आपने HMI से अगर 2 RPM पे 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड पे घुमाया, इसको सेट पॉइंट डाली HMI से, तो ये 2 रिवॉल्यूशन घूमेगा 1 सेकंड में। तो इसका हमने गियर बॉक्स 0.5 डाला है, तो जो दूसरी मोटर है वो आधी स्पीड से घूमेगी, मतलब ये 1 रिवॉल्यूशन प्रति सेकंड से घूमेगी। तो ऐसा आपको लाइव 2 मोटर दिखेगी। तो ये तो हमने एक मास्टर और एक स्लेव लिया है। अभी कोई बड़ा लाइन है, उसमें सिंक्रोनाइज में 6-7 ड्राइव घुमाना है मास्टर के साथ, तो उस केस में अपना मास्टर एक ही रहेगा और ऐसे स्लेव 1 से 6 ड्राइव भी हो सकती है, मतलब एक सेट पॉइंट को ये 6 रोल फॉलो करेंगे। तो हर एक का गियर बॉक्स अलग अलग हो सकता है, तो ऐसा कोई लाइन रहती है उसमें हम लोग ये यूज कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन। इसमें वो एग्जीक्यूशन सिस्टम में क्या रखा उधर सेटिंग बताएंगे वापस एक बार। एग्जीक्यूशन में आपने देखा होगा तो यहाँ पे ही पकड़ता है वो, कहाँ पे, वो एक ऊपर में कॉन्फ़िगरेशन में, नहीं नहीं कॉन्फ़िगरेशन, वो हम कॉलिंग करते हैं ना ओके कॉलिंग, कंट्रोल हाँ डाल। ये देखो अपना MCC चार्ट है, हाँ तो जाहिर है मोशन टास्क में मिलेगा। हाँ ये दोनों चार्ट जो है यहाँ पे, हाँ, एक्सिस ऑन और पोजिशनिंग, वो दोनों चार्ट MCC चार्ट है, तो अपने को मोशन टास्क में ही मिलना है। ये देखो पहला चार्ट जो है एक्सिस ऑन वाला वो मोशन टास्क 1 में किया है, और दूसरा पोजिशनिंग वाला मोशन टास्क 3 में किया है। तो मैं इसको 2 में भी कॉल कर सकता हूँ, इसको यहाँ से ऐसा हटा के ये 2 में भी डाल सकता हूँ, ये जो पोजिशनिंग वाला है उसको फिर से यहाँ पे, तो ये मोशन टास्क में कॉल किया जाता है। इसमें कुछ चेंज नहीं है, ये अपना वैसे रहेगा। हाँ, क्योंकि ये अपने हमने ये नाम बदला ही नहीं है, ये जो चार्ट का नाम था वो एज इट इज था, हमने अंदर की प्रोग्रामिंग चेंज की, उसके लिए यहाँ पे अदरवाइज एरर आती थी। अगर हम लोग नाम बदलेंगे ना तो एरर आएगी, ओके, क्योंकि हमें फिर यहाँ पे वो नाम हटा के जो नाम चेंज हो गया यहाँ फिर से लिंक करना पड़ता है मैन्युअली। यानी ये एग्जीक्यूशन लेवल और ऑपरेशनल मोशन टास्क को हमको बार बार नहीं करना पड़ता, एक ही बार करना पड़ेगा, एक दो बार ही करना पड़ेगा। एक बार MCC चार्ट क्रिएट हो गए तो इसको एक ही बार करना है सब कुछ। नहीं समझा, नहीं क्या बार बार नहीं करना पड़ेगा। यानी ये सेटिंग जो है मोशन टास्क का, वो हाँ एक बार हमने चार्ट अपने एक हाँ, बार वो कॉल करते FC है, जैसे हम लोग हैं। FC हाँ कॉल करते हैं ना OB1 में, ऐसा यस ऐसा ही समझ लो कि यस ये लेकिन नंबर ऑफ OB ज्यादा है, ऐसा यस, वो भी 32 तक 32 OB है ऐसा समझ लो। तो हम लोग अलग अलग OB में करते हैं फास्ट करने के लिए, एक है। में यस, करने से क्या होगा कि वो स्लो हो जाएगा। बराबर है। तो इसकी डिजाइन इसलिए हुई है कि आप फास्ट करो, तो हम हमें वही फॉलो करना है फास्ट काम निकलवाने के लिए। मतलब ये दोनों का लॉजिक एक साथ एग्जीक्यूट होता है, एक्सिस ऑन और पोजिशनिंग का। यस, मतलब जैसे ये OB1 शुरू हुआ, इसकी एग्जीक्यूशन खत्म हुई, फिर वापस से वहां पे वो अंदर घूमता ही रहता है। एक्चुअली इसमें तो क्या ये सिंगल टाइम कॉल होता है ना, तो हमने अंदर ही उसको उल्लू बना के रखा है, उसको गोल गोल घुमाते रहते हैं। तो बराबर। ये एक टास्क में हम लोग एक ही चार्ट कॉल करते हैं। तो ये देखो ये स्टार्ट, ये लेबल यहाँ से वापस गो टू, तो ये वापस गोल गोल घूमता रहता है, कभी लूप में। बाहर निकल। तो ये हमने लेबल डालना जरूरी है बहुत ही, कि वो कहीं नीचे एंड तक नहीं पहुंचना चाहिए, एंड तक पहुंचा तो लॉजिक काम नहीं करेगा। ठीक है।
इसमें भी ऐसा है, ये लेबल तो यहाँ आते ही वापस यहाँ से शुरू करता है, तो उसकी स्कैन कभी खत्म होती ही नहीं है, वो गोल गोल घूमता रहता है। ओके, तो ये सिंक्रोनाइज में 2 एक्सिस रोटेट होगी, स्पीड फॉलो करेगा, इसकी स्पीड ये है, तो गियर बॉक्स रेशियो में दूसरे की स्पीड ये रहेगी। तो इसमें अभी किसी को डाउट है कुछ? ओके, तो हम लोग आगे का अभी लेते हैं टास्क। हाँ सर, कंटिन्यू करें। ये एक्सरसाइज 8 है। तो ये इंटरपोलेशन का था, हमने कल वो चैप्टर छोड़ दिया था हम लोग जब देख रहे थे इंटरपोलेशन, तो वो लिया नहीं था, तो अभी ये टास्क में आएगा तो दोनों काम साथ में हो जाएगा। इंटरपोलेशन जो है, तो ये भी सिंक्रोनाइज ही है दोनों एक्सिस। जो इंटरपोलेशन है वो सिंक्रोनाइज है, लेकिन इसमें गियर बॉक्स रेशियो की जगह पे वो कैम को फॉलो करेगा। गियर बॉक्स तो सब प्रोग्रामिंग सेम है, सिर्फ कैम से वो डिफरेंट पड़ रहा है। हम लोग गियर बॉक्स की जगह पे एक कैम चार्ट बनाते हैं, ऐसा ये चार्ट उस चार्ट को फॉलो करेगा। तो ये भी एक्सिस सिंक्रोनाइज का ही एग्जांपल है, बट ये गियरिंग नहीं बोल सकते हैं, ये कैम सिंक्रोनाइजेशन। पहला जो था वो गियरिंग सिंक्रोनाइजेशन था, अभी ये कैम सिंक्रोनाइजेशन है। तो नॉर्मली आप पुराने मैकेनिकल मशीन में देखते हो तो कैम का मतलब होता है कि जो दूसरा है उसकी स्पीड कंटिन्यूस नहीं घूमती है, उसके कैम के साथ जो डिवाइस होती है ना, वो नॉर्मल होती है, फिर अप जाने के बाद ऐसी खड़ी रह जाती है कुछ टाइम के लिए, फिर वापस डाउन जाती है, तो उसकी मोशन स्टेडी नहीं होती है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती है। ये पॉइंट पे अप जाएगी, फिर वहां रुक जाएगा चीज, फिर थोड़े टाइम के बाद वापस नीचे जाएगा, ऐसा होता है मैकेनिकल। आपने कहीं पे देखा होगा, तो उसको मैकेनिकल कैम बोला जाता था। सेम इनको ये लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट किया है, तो ये जो कैम है वो प्रोग्रामिंग थ्रू हम लोग वो सेम चीज अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो ग्राफ है जो हम लोग करने जाने वाले हैं, उसमें ये यही दिखाया है कि जब ये मेरा मास्टर बढ़ेगा, मतलब ये जो ब्लैक लाइन है वो इस पॉइंट पे पहुंची यहाँ तक, तब मेरा फॉलोअर कहां तक पहुंचेगा, 180 डिग्री तक पहुंचेगा। उसके बाद सॉरी, ये मैं गलत बताया, ये यहाँ पे ये जो कर्सर है यहाँ तक जब रहेगा मेरा मास्टर, इस पॉइंट पे ये जो मेरा कर्सर अभी है वहां तक मास्टर पहुंचेगा, तो उस टाइम पे मेरा फॉलोअर 180 डिग्री पे पहुंचेगा। फिर जब मेरा मास्टर ये कर्सर से यहाँ तक, ये जो दूसरा ये 2 पॉइंट में दिखा रहा हूँ, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जब मूवमेंट हो रही है मेरी मास्टर की, तब तक ये स्टेडी रहेगा। मेरा जो स्लेव है वो खड़ा हो जाएगा, घूमेगा नहीं बिल्कुल, मतलब 180 डिग्री पे ही पड़ा रहेगा। फिर से इस पॉइंट से लेके ये जो कॉर्नर है उसके सामने वाला ये पॉइंट, ये हल्का सा ऊपर यहाँ का पॉइंट, तो खड़ा रहेगा, कुछ नहीं करेगा। उसके बाद उसको जैसे ही ये पॉइंट क्रॉस हुआ तो ये तो ऊपर ही जा रहा है, मतलब उसकी स्पीड ये पोजीशन में आगे ही जा रहा है। तो मास्टर की पोजीशन इस पोजीशन से जब आगे बढ़ेगी उस टाइम पे ये रिवर्स घूमेगा, मतलब 180 से वो 0 डिग्री की ओर जा रहा है। तो यहाँ से वो अगेन रिवर्स घूमेगा। रिवर्स घूमने के बाद जब यहाँ ए में कर्सर रखा है, यहाँ मास्टर पहुंचेगा इस पोजीशन पे, तब तक ये अगेन रुक जाएगा, खड़ा हो जाएगा। उसके बाद वो खड़ा ही रहेगा। मास्टर फिर ये मॉड्यूलो सिलेक्ट किया है उन्होंने, मास्टर को एज ए मॉड्यूलो सिलेक्ट किया है। तो मॉड्यूलो में क्या होता है, अभी यहाँ 360 का एग्जांपल दिया है, तो 360 के बाद जैसे ही डिग्री आगे बढ़ेगी तो सॉफ्टवेयर अंदर से उसको क्या कंसिडर करेगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे इसके लिए देखो, यहाँ 360 के बाद सीधा जंप आता है 0 पे, तो ये एक ट्राइंगल बन गया।
अगेन सेम साइकिल चला। तो अभी ये चार्ट वही का वही है, तो हर बार जब मेरा मास्टर 0 से 360 फॉलो करेगा तो उसमें ये जो मेरी फॉलोवर एक्सिस है वो 0 और 180 पे रुक जाएगी। तो इसकी 120 डिग्री से 180 डिग्री तक ये खड़ा का खड़ा रहेगा, मतलब इस 2 पॉइंट पे वो खड़ा हो जाएगा। फिर 180 से 0 तक मूवमेंट होगी, फिर से ये सेम पॉइंट है, ये लास्ट वाले दोनों, मतलब ये लास्ट वाला जो बैंड है वहां फिर से खड़ा रह जाएगा। तो दो जगह पे मूवमेंट होती है। ये मेरा पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे रैंपिंग अप होता है, दूसरे से तीसरे पे ये खड़ा हो जाता है क्योंकि ये डिग्री मेरी सेम दिखा रही है। फिर तीसरे से चौथे पॉइंट पे अगेन वो डिग्री कम हो रही है, मतलब मेरा फिर से मूवमेंट होता है बट रिवर्स डायरेक्शन में होता है। फिर यहाँ 0 डिग्री आने के बाद फिर से चौथे से पांचवें पॉइंट पे वो खड़ा रहता है, मतलब 0 डिग्री पे जो फॉलोवर है उसी जगह पे खड़ा रहता है 0 डिग्री पे। तो सेम ये बार बार यहाँ ये 2 बार दिखाया है। अगर मैं इसको 50 बार घुमाऊंगा तो सेम शेप दिखेगा, सेम फॉलो करेगा, क्योंकि ये चार्ट, ये जो टेबल है उसको फॉलो करता है। तो टेबल के हिसाब से अगर आप ड्रॉ करेंगे ग्राफ तो वो ऐसा ही बनता है एग्जैक्टली। तो ऐसा अपने को बनाना है, ऐसा अभी अपने को टास्क दिया है कि आपको 2 एक्सिस लेना है, सिंक्रोनाइज द रियल एक्सिस विथ वर्चुअल एक्सिस बाय मींस ऑफ पोजिशनिंग कैम सिंक्रोनाइजेशन। तो हम लोग वर्चुअल की जगह पे अभी जैसे वो गियरिंग में हमने लिया ना, दोनों मास्टर, दोनों रियल एक्सिस लिया, तो 2 रियल एक्सिस लेके भी बना सकते हैं। तो हम लोग एक काम करेंगे, वर्चुअल एक्सिस की जगह पे रियल एक्सिस में ही ये बना लेंगे, दोनों रियल एक्सिस में। तो उसमें उन्होंने 2 टास्क करने के लिए बोला है कैम सिंक्रोनाइजेशन में। एक ये टेबल बनाओ, उसके बाद उसने दूसरा टेबल बनाया, ये दूसरा टेबल है। उसके बाद भी कुछ है बट वो हम लोग बाद में पढ़ते हैं। अभी हम लोग पहले ये जो टेबल है, ये वाला, ये टेबल का हम लोग बनाते हैं। तो अभी ये मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ मैं रिट्रैक्ट किया था, इसको डिलीट मार रहा हूँ। अभी हमने ये देख लिया। अभी आउटपुट और ये कमिंग है, तो गियरिंग हो गया, एक कैमिंग का बैकअप है, ये मैं रिट्राई करता हूँ। ये कैमिंग है, सर स्क्रीन नहीं दिख रहा आपको? हाँ नहीं नहीं, अभी वो रिट्राई हो रहा था। ओके ओके।
मुझे लगता है यहाँ पे ही स्लो हो जाता है, जब वहां अपडेट नहीं होता है मेरा भी यहाँ प्रोसेस स्लो हो जाता है कुछ तो। अभी बंद कर देता हूँ।